अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद की आने वाली एपिसोड्स में गौहर के साथ क्या होने वाला है, ये देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गौहर ने फरवा को घर से निकलवाने के लिए उसके किरदार पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वो ये जानती ही नहीं थी कि वो खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाएगी। फरवा और हसन तो उसे घर से निकलवा कर ही दम लेंगे। साकिब भी इस वक्त फरवा का ही साथ दे रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो कुछ गौहर ने उसके साथ किया वो सब कुछ अब फरवा और हसन के साथ करे। इसलिए वो हसन के साथ मिलकर अपनी वालदा से बात करता है। अम्मी, आप ही को अब अपने घर चले जाना चाहिए। हम सब ने ही उन्हें बिगाड़ कर रखा है, उनकी हर बात मानकर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्हें जहांगीर का घर बसाना होगा। उमर को भी बाप की बहुत ज़रूरत है। अम्मी, हमारा साथ दें, वरना मैं हसन और फरवा को अलहदा घर में शिफ्ट कर दूंगा। साकिब की बातें सुनकर उसकी वालदा गौहर से कहती हैं, गौहर, मैं तुम्हारी तमाम बातें मानती हूँ, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे दोनों भाई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। और हसन, वो तो इस घर को छोड़ के जा रहा है। गौहर बेटा, तुम खामोश हो जाओ। आज हसन घर छोड़ने की बात कर रहा है तो कल साकिब भी करेगा। अगर हसन चला गया ना तो मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर। गौहर कमरे में आकर सोचती है, कैसे हसन को रोकूं? अगर वाकई वो चला गया तो अम्मी और साकिब तो मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। फिर वो कुछ सोच कर फरवा के पास आकर कहती है, हसन कहीं नहीं जाएगा इस घर से। जवाब में फरवा तंजिया लहजे से कहती है, तो फिर आप चली जाए ना इस घर से। ये सुनकर तो गौहर को जैसे आग लग गई। वो कैसे बर्दाश्त कर पाती कि जिसको मैंने घर से धक्के मार के निकलवाना था वो मुझे ही जाने का कह रही है। दूसरी तरफ जहांगीर उमर से मिलने के लिए गौहर को बहुत फ़ोन करता है कि उमर को भेज दो, लेकिन गौहर उसका फ़ोन नहीं उठाती। वो गुस्से में हसन को फ़ोन करके कहता है, हसन, मुझे उमर से मिलना है, तुम उमर को भेज दो। उमर जब अपने बाप से मिलने आता है तो यहाँ राबी को देखकर हैरत से पूछता है, राबी मामी, आप यहाँ यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुनकर राबी परेशान हो जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो उमर को क्या जवाब दे। वो खामोशी से अपने कमरे में आ जाती है। वो तो पहले ही इस बात से डर रही थी कि जब गौहर को मालूम होगा तो वो फसादन इसके साथ क्या करेगी। जब वो इसका इजहार जहांगीर से करती है तो वो उसे समझाता है, राबी, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैंने फैसला कर लिया है, मैं जल्द ही गौहर को तलाक दे दूँगा। इस पे राबी पूछती है, तो फिर उमर का क्या होगा? गौहर तो कभी भी उमर आपको नहीं देगी। जहांगीर गुस्से में जवाब देता है, मैं उमर का बाप हूँ, पूरा हक है अपने बेटे पे मेरा। इधर जहांगीर गौहर को तलाक देने का फैसला कर चुका है, उधर गौहर के साथ उसके भाइयों के घर में इतनी जलालत हो रही है तो वो सोचती है कि कुछ दिनों के लिए मैं जहांगीर के घर चली जाती हूँ, जब मामला ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाऊंगी। वो अपना सामान लेकर जहांगीर के घर जाती है, डोर बेल बजाती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो जहांगीर को फ़ोन करती है, तुम्हारी डोर बेल ख़राब है क्या, जो दरवाज़ा नहीं खोल रहे? मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। गौहर घर में आकर वहाँ पे मौजूद राबी को जब देखती है तो गुस्से में पागल हो जाती है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? राबी बेचारी तो उसे देखकर ही सहम जाती है। कुछ और नहीं मिला तो मेरे शौहर को फंसाने के लिए ये तरीका ढूंढ लिया तुमने, निकलो यहाँ से। वो राबी को धक्का देती है तो जहांगीर गुस्से में चीखते हुए कहता है, क्या कर रही हो तुम? इस पे गौहर चिल्लाते हुए कहती है, ये किस हैसियत से मेरे शौहर के घर में रह रही है? ये सुनकर जहांगीर कहता है, बीवी है ये मेरी, इस घर की मालकन, ये इसका घर है। जवाब में गौहर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर ये बीवी है तो फिर मैं क्या हूँ? इस पे जहांगीर कहता है, ये तुम्हारा ही फैसला था कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया है। अब से इस घर और मेरे दिल की मालकन सिर्फ राबी है, और अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो फिर याद रखना,
तुम्हारी वजह से राबी को अगर कोई तकलीफ पहुंची तो फिर मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें छोड़ने में। ये आग तुम्हारी ही लगाई हुई है। तुम्हारी वजह से राबी का घर बर्बाद हुआ। दूसरों के घर बर्बाद करके तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो देखो आज तुम भी उसी जगह खड़ी हो जहां तुमने कुछ अरसा पहले राबी को लाकर खड़ा किया था। अपने गरूर, हसद, अकड़ और खुदगर्जी की वजह से तुम आज खाली हाथ खड़ी हो। ये सुनकर गौहर गुस्से में राबी का गला दबाते हुए कहती है, तुमने गौहर से पंगा लिया है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, डायन हूँ मैं, डायन। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और जब वो अपनी माँ के घर वापस आती है और वहाँ फरवा, हसन और साकिब अपनी वालदा से बहुत प्यार से बातें कर रहे थे, उन्हें हंसते देखकर गौहर जल भुन जाती है। मेरे जाने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। फिर वो ऊंची ऊंची रोने लगती है, साकिब मैं बर्बाद हो गई, साकिब मुझे बर्बाद कर दिया इस राबी ने। सब उसे यूं रोता देखकर हैरत से गौहर को देखते हैं। साकिब आगे बढ़कर पूछता है, क्या हुआ आपी, आप तो अपने घर गई थी ना। इस पे गौहर चीखते हुए कहती है, वो राबी डायन, उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे शौहर पर कब्जा कर लिया। वो जहांगीर के साथ रह रही है। उसकी बातों में आकर जहांगीर ने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। साकिब अपनी बहन को यूं देखकर गुस्से में जहांगीर के घर जाता है तो दरवाज़ा राबी खोलती है। वो राबी के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपनी शर्मो हया का मालूम है। फिर वो राबी का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ लेकर जाने लगा तो इतने में वहाँ जहांगीर आ जाता है। फ्रेंड्स, आगे जाकर देखते हैं आगे क्या होगा। क्या जहांगीर से सच्चाई सुनने के बाद साकिब राबी से माफ़ी मांग लेगा, और क्या राबी साकिब को कभी माफ़ कर पाएगी? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।